हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विद्याकुलम ऑनलाइन क्लासेस। तो आज की क्लास में हम आपको सिखाने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि एग्जाम की दृष्टि से तो इम्पॉर्टेंट है ही, आपके डेली लाइफ से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कैसे, अभी हम आपको सब कुछ सिखाएंगे। तो देखो, सबसे पहले तो घनाभ होता क्या है ये समझ लीजिए। क्यूबॉइड है क्या? क्षेत्रफल पढ़ा रहे थे तो हमने आपको आयत बताया था। अगर आयत में कोई मोटाई हो जाए तो वो घनाभ होता है। आप जिस रजिस्टर में लिख रहे हो वो भी घनाभ है। जब कभी आप जूता खरीदने जाते हो, साड़ी खरीदने जाते हो, तो जो डिब्बा मिलता है वो भी घनाभ है। जिस कमरे में आप रह रहे हो, ज्यादातर कमरे वो घनाभ ही होते हैं। मिठाई की दुकान में जब आप मिठाई लेने जाते हैं तो जो डिब्बा मिलता है वो भी देखिए घनाभ के रूप में होता है। तो घनाभ क्या होता है ये सभी को समझ में आ गया होगा। देखो, ये एक छोटा सा डिब्बा हम आपको दिखा रहे हैं, ये एक कमरे के रूप में है। ये देखिए, तो ये जो इसका होता है ये होती है लंबाई, 8 मीटर हो गई। और ये जो चौड़ी चौड़ी है ये देखिए 3 मीटर की हो गई चौड़ाई, ये होगी, इसे हम बोलते हैं चौड़ाई। और खड़ा खड़ा ये जो होता है, ये देखिए खड़ा खड़ा ये जो है ये होती है ऊंचाई। तो घनाभ सभी को समझ में आ गया। घनाभ क्या होता है, इसे इंग्लिश में क्यूबॉइड बोलते हैं। अब देखिए, आयतन क्या होता है, वक्र पृष्ठ क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, विकर्ण क्या होता है। पहले ये चीजों को समझ लो, टर्म को समझ लो, इसके बाद हम इसका आयतन निकालना सीखेंगे। तो सबसे पहले समझो कि आयतन होता क्या है। देखो, ये जो भी डब्बा है या कमरा है या घर है या टंकी है, कुछ भी मान लो, इसमें जो भी जितनी भी जगह अंदर दिख रही है ना आपको, इस जगह को अगर हम पूरा फिल कर दें, पानी से मान लो भर दें या कुछ भी भर दें, तो ये जो अंदर जगह है इसे हम बोलते हैं आयतन। क्या बोलते हैं? आयतन बोलते हैं। बात समझ पा रहे हो? आयतन को इंग्लिश में बोलते हैं वॉल्यूम। वक्र पृष्ठ को क्या बोलते हैं? कर्व्ड सरफेस एरिया। तो ये क्या होता है, देखो, जिस कमरे में आप लोग बैठे हो 4 दीवारें होंगी उसमें, तो वही 4 दीवारें आपकी कहलाती हैं वक्र पृष्ठ। जैसे ये डिब्बा है आपका, देखो, तो ये एक दीवार हो गई, एक दीवार ये हो गई, एक दीवार ये हो गई और एक दीवार ये हो गई। तो ये जो 4 दीवारें होती हैं ना, यही 4 दीवारें आपकी कहलाती हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। अब संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है? संपूर्ण पृष्ठ का इंग्लिश में बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया। तो देखो, जब आप नीचे की जमीन और ऊपर की छत को भी शामिल कर लोगे तो वो कहलाएगा संपूर्ण पृष्ठ, यानी टोटल सरफेस एरिया। कमरे की 4 दीवारें अगर होंगी तो वो क्या कहलाएगा? कर्व्ड सरफेस एरिया। और अगर जमीन को और ऊपर की छत को भी ले लोगे, शामिल कर लोगे 4 दीवारों के साथ, तो ये पूरा हो जाएगा। तो इसीलिए इसे बोलते हैं संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, यानी टोटल सरफेस एरिया। सर जी, ये विकर्ण क्या होता है? डायगोनल। इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डायगोनल। तो विकर्ण क्या होता है? देखो, ये कमरा है मान लो, ठीक है, इस कमरे के एक कोने से यहां से एक कोने से और इस ऊपर वाले कोने तक एक डंडी ऐसे खड़ी कर दी जाए तो इसे हम बोलते हैं विकर्ण। यानी आप अपने कमरे के किसी एक कोने से और छत के ऊपर किनारे के कोने पर एक डंडी खड़ी कर दोगे या बांस खड़ा कर दोगे, ऐसे जैसे ये हमने स्केच खड़ा कर दिया, तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाता है इसका विकर्ण या डायगोनल। बात समझ पाए? ये घनाभ है। तो अभी हमने आपको क्या बताया इस डिब्बे में कि ये होती है लंबाई। लंबाई को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लेंथ। तो लेंथ को L से डिनोट करते हैं। और ये होती है चौड़ाई, जैसे हमने ये आपको बताया कि ये लंबाई और ये चौड़ाई, तो ऐसे ये होती है चौड़ाई। इसे इंग्लिश में बोलते हैं ब्रेथ, तो इसे हम B से डिनोट कर देते हैं। और ये खड़ा खड़ा होता है ऊंचाई, तो ये हो गई ऊंचाई, तो इसे इंग्लिश में बोलते हैं हाइट, तो इसे हम H से डिनोट कर देते हैं। तो घनाभ का आयतन क्या होता है? अगर हम लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई इन सब का आपस में गुणा कर देंगे ना, तो हमको पता चल जाएगा कि इसमें कितनी हवा है, कितनी जगह है, यानी इसका हमको आयतन पता चल जाएगा। तो घनाभ का आयतन क्या होता है? इन बस लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई का गुणा करना होता है। तो घनाभ का आयतन का सूत्र क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, मतलब इंग्लिश में बोले तो LBH। ठीक है। इसके बाद घनाभ का वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ हमने आपको क्या बताया? 4 दीवारें, कमरे की 4 दीवारें। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कमरे की 4 दीवारों का क्षेत्रफल क्या होगा। तो कमरे की 4 दीवारें जैसे ही आपसे पूछी जाए तो तुरंत समझ लेना कि घनाभ का वक्र पृष्ठ पूछा जा रहा है। और घनाभ का वक्र पृष्ठ या कमरे की 4 दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है? 2 और ब्रैकेट में
लंबाई धन चौड़ाई और गुणा ऊंचाई, यानी 2 और ब्रैकेट में L प्लस बी इंटू एच। तो ये फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा, 2 कोष्ठक लंबाई धन चौड़ाई गुणे ऊंचाई। अब घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है? घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ होता है 2 और ब्रैकेट में L इंटू बी, एल बी मतलब प्लस बी एच और प्लस एच एल। तो ऐसे ध्यान रखने का मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई। तो ऐसे आप लोग फॉर्मूला याद रखिएगा। घनाभ का विकर्ण क्या होता है? घनाभ का विकर्ण होता है अंडर रूट लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर। तो एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं। घनाभ का आयतन क्या होता है? LBH। घनाभ का वक्रपृष्ठ या कमरे की 4 दीवारों का क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट L प्लस बी इंटू एच। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ या टोटल सरफेस एरिया क्यूबॉइड का क्या होता है? 2LB प्लस BH प्लस HL। और घनाभ का विकर्ण क्या होता है? अंडर रूट L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि एक घनाभ की लंबाई 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 3 सेंटीमीटर और ऊंचाई है 5 सेंटीमीटर। तो कह रहा है घनाभ का आयतन क्या होगा? तो देखो आयतन पूछा गया ना, तो हमें घनाभ का आयतन का फार्मूला पता है, क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ये हमको पता है। तो लंबाई कितनी दी है? 8 और गुणा चौड़ाई कितनी दी है हमको? 3 गुणा ऊंचाई कितनी दी है हमको? 5। बस गुणा कर दो। तो गुणा करेंगे तो 8 त्रिका कितना हुआ? 8 त्रिका हो गया 24। और अभी हमें क्या करना है? 5 का भी गुणा करना है। कर लो इसमें। 5 चौको 20, हासिल लगा 2, 5 दूनी 10, 2 12, 120। अब आगे क्या लिखेंगे? देखो आयतन को हमेशा घन करके लिखा जाता है, घन। और यहाँ क्या लिखा है? सेंटीमीटर। अगर सेंटीमीटर लिखा है तो सेंटीमीटर लिख दो, मीटर लिखा होता तो मीटर लिख देते। तो आयतन हमेशा किस में लिखा जाता है? घन सेंटीमीटर या घन मीटर में। यानी आयतन की यूनिट क्या होती है? घन होती है। वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ की यूनिट क्या होती है? वर्ग होती है। यानी वर्ग करके इसको लिखेंगे, वर्ग मीटर, वर्ग सेंटीमीटर। और विकर्ण की यूनिट क्या होती है? केवल यूनिट होती है। यानी मीटर है तो मीटर में लिखेंगे, सेंटीमीटर है तो केवल सेंटीमीटर लिखेंगे। अब देखो ये सामान्य सा क्वेश्चन है, आपने कर लिया। और एग्जाम में आपसे कैसे पूछेगा? सीधे सीधे भी पूछ लेता है, और कभी कभी आपने क्वेश्चन देखा होगा, आपसे पूछता है इस तरह से। क्वेश्चन यही है, देखिएगा जरा आप, क्वेश्चन यही है और आपसे इस तरह से पूछ लेगा, आपको कंफ्यूज हो जाओगे तुरंत। और सीधा सा वही क्वेश्चन है। क्या लिखा है कि एक घनाभाकार टंकी है जिसकी लंबाई है 8 मीटर, चौड़ाई है 3 मीटर और ऊंचाई है 5 मीटर। तो कह रहा है घनाभाकार टंकी की क्षमता कितने लीटर है, यानी उस टंकी में कितना पानी आता है। जैसे मान लो ये टंकी है, ये है टंकी, इसकी लंबाई कितनी है? 8 मीटर। चौड़ाई कितनी है? देखो इसमें 3 मीटर। ऊंचाई कितनी है इसकी? 5 मीटर। अब इस टंकी में हमने पानी भर दिया। अब ये देखिए, इस टंकी में हमने पूरा पानी भर दिया और हमने पूछा बताइए इस टंकी में कितना पानी है। तो आप कैसे पता करोगे? आप कुछ नहीं करोगे, इसकी लंबाई निकालोगे, चौड़ाई नाप लोगे और इसकी ऊंचाई नाप लोगे। तो इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कितनी थी? 8 गुणा 3 गुणा 5। ये आप कर दोगे, आपको पता चल जाएगा। 8 त्रिका 24 और 24 पंचे 120 घन मीटर। अब ध्यान रखना कि एक घन मीटर में 1000 लीटर होते हैं। देखो पानी है ना, तो लीटर में ही तो बताओगे। और यहाँ पर देखो पूछा भी गया है कि कितने लीटर पानी आता है। तो एक घन मीटर में कितने लीटर होते हैं? 1000 लीटर होते हैं। तो ये कितने घन मीटर है? 120 घन मीटर। तो आप कर लो कि 120 घन मीटर में कितने लीटर होगा। तो बस क्या करना होता है? गुणा करना होता है। एक एक नियम का क्वेश्चन है कि एक टॉफी इतने की तो 5 टॉफी कितने की। 1000 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 1,20,000 लीटर इस टंकी में पानी आता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 20, 8 और 10 सेंटीमीटर है। तो उस घनाभ का वक्र पृष्ठ क्या होगा? वक्र पृष्ठ के बारे में हमने क्या फॉर्मूला बताया है? वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला क्या होता है? 2 ब्रैकेट L प्लस बी इंटू एच, यानी 2 कोष्ठक लंबाई धन चौड़ाई इंटू ऊंचाई। बस रख देना है फॉर्मूला। देखो नहीं याद होगा तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी करने में, इसलिए फार्मूला याद रखिएगा। तो लंबाई कितना दिया है? लंबाई दिया है 20 प्लस चौड़ाई कितना दिया है? चौड़ाई दिया है 8 गुणा ऊंचाई कितना दिया है? ऊंचाई दिया है 10। क्या हो जाएगा? 2। अब 20 8 कितना होगा? 28। इनके बीच में चिन्ह किसका होता है? गुणा का। तो 20 इंटू 28 गुणा 10।
गुणा कर लो, 28 दूना कितना होता है 56 गुणा 10 कितना हो गया 560। और हमने आपको क्या बताया कि वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ हमेशा किस में लिखा जाता है, वर्ग में लिखा जाता है, तो ये हो जाएगा वर्ग सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन यही है और एग्जाम में आपसे घुमा देगा थोड़ा सा तो घूम जाओगे बिल्कुल। क्वेश्चन क्या है, यही है। और देखो इस तरह से पूछा जा सकता है, लिखा है एक कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः, देखो यही चीज है, 20, 8 और 10 फुट है। उस कमरे की 4 दीवारों का क्षेत्रफल क्या होगा। तो कमरे की 4 दीवारों का क्षेत्रफल का फॉर्मूला या वक्रपृष्ठ का फॉर्मूला क्या होता है, यही होता है जो अभी हमने आपको बताया और यही हमने अभी जो किया है यही आपका आ जाएगा 560। बात समझ पा रहे हो। तो क्वेश्चन वही होता है, बस क्वेश्चन को किस तरह से घुमाया जाता है ये आप लोग समझ लीजिएगा कि ऐसे भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर कह रहा है संपूर्ण पृष्ठ, तो संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला बस लगा दो। संपूर्ण पृष्ठ पूछा गया है, संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला क्या होता है 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL। बहुत आसान है, इंग्लिश में याद करना बहुत आसान है। 2 इंटू L, L मतलब लंबाई, लंबाई कितनी दी है 8। देखो एक तरफ से लेते चलो, 8 गुणे 5 प्लस फिर क्या करेंगे 5 गुणे 3 प्लस फिर क्या करेंगे 3 गुणे 8, ऐसे कर लो बस 2 ब्रैकेट में। और इसका कैलकुलेशन करेंगे तो 8 पन कितना हो जाएगा, 8 पन हो गया 40, अब 5 दिया हो गया 15 और 8 त्रिका हो गया 24। जोड़ दो इसको, 40 और 10 50, 5 55, 55 और 20 कितना हो जाएगा 75, 75 और 4 79, तो 2 गुणा हो जाएगा 79। गुणा कर लो, 2 नहीं 18 और 2 सत्ते 14 1 15, 158 वर्ग सेंटीमीटर, 158 वर्ग सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन कहा गया है कि घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रमशः 90 20 60 है। देखो ये जब भी ऐसे लिखा हुआ करे ना क्रमशः करके, तो जो पहले लिखा है, जो पहले संख्या लिखी है वो उसी का मान होता है। जैसे लंबाई यहाँ है, यहाँ 90 लिखा है तो लंबाई कितनी है 90, बाद में क्या लिखा है चौड़ाई, यहाँ बाद में क्या लिखा है 20, तो चौड़ाई कितनी है 20, ऊंचाई कितनी है 60, तो इस तरह से होता है। ठीक है, घनाभ के विकर्ण की लंबाई क्या होगी। अब विकर्ण की लंबाई का फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर, ये तो फॉर्मूला होता है। बस लगा दो अंडर रूट, लंबाई कितनी दी है 90, 90 का स्क्वायर कितना होगा, 9 का स्क्वायर कर लो 81 और 2 जीरो लगा दो 8100 हो गया, प्लस बी चौड़ाई कितना दिया 2, 2 का स्क्वायर करो 4 और 2 जीरो लगा दो बस 400 हो गया। 6 का स्क्वायर करो 36 और 2 जीरो लगा दो। अब इन सबको जोड़ लो, इन सबको जब जोड़ोगे तो कितना आएगा बताइए। देखो यहाँ पर 6 4 10, 10 से 11, 11 का 1 हासिल लगा 1, इसके बाद यहाँ पर देखो 8 3 11, 11 1 12 और यहाँ पर 2 जीरो, तो 121 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 11। अब 2 जीरो में से 1 जीरो बाहर आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 110। तो इस तरह से विकर्ण निकाल लेंगे। अब देखो कैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, कभी कभी सीधे विकर्ण ऐसे कह के पूछ लेगा और कभी ऐसे करके क्वेश्चन पूछेगा। जैसे आपसे कहेगा एक हॉल की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 90 20 60 है, उस हॉल में अधिक से अधिक कितना लंबा बांस रखा जा सकता है। अब जरा इस चीज को समझिए यहाँ पर। अब जैसे देखो मान लो ये हॉल है, ये जो मिठाई का डिब्बा था इसी को हम मान लेते हैं कि ये हॉल है। इसमें आप अधिक से अधिक कितना लंबा बांस रख सकते हो। इसमें तो भाई छोटा हो जाएगा। आप कहोगे सर जी एक कोना पकड़ो और दूसरे कोने में रख दो। ये देखो ये बड़ा होगा कि सबसे नीचे एक कोने पे रखो और ऊपर छत वाले कोने पे रख दो, ये बड़ा होगा। बताइए कौन सा बांस सबसे लंबा होगा। तो ये ऊपर वाला है जो जमीन के कोने से लगता है और छत के कोने से लगता है, और ये है केवल नीचे वाला। तो दोनों में देखिए कौन बड़ा है। अगर हम इसको देखें यहाँ से तो कौन बड़ा है, ये वाला बड़ा है। तो इससे आपको ये समझ में आ गया कि ये क्या होता है, ये विकर्ण होता है जो जमीन के एक कोने से और छत के एक कोने को छूता है, वो होता है विकर्ण। जब कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको समझ जाना चाहिए कि अधिक से अधिक कितना लंबा बांस रखा जा सकता है। तो मतलब घनाभ का क्या निकालना होता है, विकर्ण निकालना होता है। जब कभी ऐसा क्वेश्चन आए बांस रखने से संबंधित तो तुरंत घनाभ का विकर्ण निकालना है। और अभी हमने इसका विकर्ण निकाला, विकर्ण कितना आया इसका 110। तो इस तरह से भी क्वेश्चन बनता है। तो उम्मीद करता हूं कि ये घनाभ के सारे कॉन्सेप्ट आप सबको क्लियर हो गए होंगे। अब एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप लोग गलत नहीं करके आएंगे। उम्मीद करता हूं आज का ये खूबसूरत सा कॉन्सेप्ट आप सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।